लेट्स डिस्कस अबाउट द एपिथेलियल टिश्यू। आज हम डिस्कस करेंगे एपिथेलियल टिश्यू होते हैं क्या। तो सबसे पहले टिश्यू क्या चीज़ है। ये होता है ग्रुप ऑफ सेम सेल्स या सिमिलर सेल्स परफॉर्मिंग सेम फंक्शन। ये जो टिश्यू होता है ये ग्रुप होता है सिमिलर सेल्स का, जो एक ही टाइप का एक ही काम ये परफॉर्म करते हैं, एक ही फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो ये एपिथेलियल टिश्यूज, ये आल्सो कॉल्ड एपिथेलियम। इनको एपिथेलियम भी कहते हैं। वो क्यों कहते हैं? क्योंकि एपी का मतलब है लेड ऑन, मतलब कवरिंग। ये कवरिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये किसी ऑर्गन की या कोई भी स्ट्रक्चर की कवरिंग में होते हैं इन्वॉल्व। फॉर एग्जांपल जैसे स्किन में होते हैं, ये हमारी बॉडी को, पूरी बॉडी को कवर करते हैं। ये नीचे लिखा हुआ है कवर्स द बॉडी एंड लाइन्स द कैविटीज ऑर्गन्स ट्यूब्स एंड ग्लैंड्स। तो ये फंक्शन कौन से परफॉर्म करते हैं? वो ये हैं प्रोटेक्शन ऑफ अंडरलाइंग टिश्यूज, फॉर एग्जांपल स्किन एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, और अब्जॉर्प्शन इन जीआईटी। जीआईटी में जो अब्जॉर्प्शन के काम करते हैं। सिक्रीशंस, जो ग्लैंड्स होते हैं उनमें ये सिक्रेटरी हार्मोन जो होते हैं, जो जो भी ये हार्मोन, ये जो ग्लैंड्स में ये सिक्रीशन करते हैं। और फिल्ट्रेशन, ये किडनी में ये फिल्ट्रेशन में इन्वॉल्व होते हैं। तो नेक्स्ट ये एपिथेलियल टिश्यूज। एपिथेलियल टिश्यूज प्रोटेक्ट एंड कवर वेलनरेबल एरियाज लाइक अ ब्लैंकेट। ये जो जैसे हम रज़ाई लेते हैं हमारी पूरी बॉडी कवर हो जाती है, इसी तरह एपिथेलियल टिश्यू किसी भी ऑर्गन को कवर करते हैं। तो ये एग्जांपल्स हैं, फॉर एग्जांपल स्किन है, मेम्ब्रेन्स हैं एंड द सरफेस ऑफ ऑर्गन्स। ये स्टमक्स मेम्ब्रेन ये दिखाई गई है, एंड द सरफेस लाइंस योर ब्लैडर। ब्लैडर के जो अंदर है इनसाइड में ये यही एपिथेलियल टिश्यूज होते हैं, और स्किन में भी। तो इसकी जनरल करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? क्योंकि हम एपिथेलियल टिश्यूज और दूसरों में हम अगर डिफरेंस फाइंड करना हो तो हम कैसे, हमें पता चलेगा ये एपिथेलियल टिश्यूज हैं। तो सबसे पहले एपिथेलियल टिश्यू में आते हैं जो सेल्स होते हैं आर वेरी क्लोजली पैक्ड विद मिनिमल इंट्रासेलुलर सब्सटेंसेस कॉल्ड द मैट्रिक्स। इनके जो सेल्स हैं वो वेरी क्लोजली पैक्ड होते हैं, और जो इनकी इंट्रासेलुलर स्पेसिस होती हैं वो कम होती है। उनमें जो जो सब्सटेंस होता है उसे जो हम कहते हैं मैट्रिक्स, वो होता है वो कम होता है। तो द फ्री आर एन अटैच सरफेस ऑफ एपिथेलियम इज कॉल्ड एपिकल सरफेस, मोस्टली स्मूथ, में कंटेन सिलिया माइक्रोविलाई। अब जो एपिथेलियल टिश्यू है किसी भी चीज़ को सराउंड कर रहा है, मतलब अगर कोई चीज़ किसी के एक एक लेयर है तो एक लेयर उसकी जो एक इनसाइड होगी और एक आउटसाइड होगी। जो इनसाइड है वो जो है वो उस ऑर्गन के साथ, स्ट्रक्चर के साथ लगी होगी, और जो बाहर वाली है वो फ्री होगी, किसी के साथ नहीं होगी। जो बाहर वाली सरफेस है उसे कहते हैं हम एपिकल सरफेस, और जो अंदर वाली जो ऑर्गन को सराउंड करती है जिसके साथ वो डायरेक्टली अटैच होती है उसे हम क्या कहते हैं? ये अब नेक्स्ट आता है। The lower surface of epithelium rests on basement membrane structureless material made up of epithelial cells. इसे कहते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। और avascular depends on underlying connective tissues for nutrition, regenerates themselves easily if well nourished। ये खुद ब खुद रीजनरेट हो जाते हैं। और पोलैरिटी क्या है? हैज़ एपिकल बेसल एंड लेटरल सरफेस, इनकी पोलैरिटी होती है। और रेस्ट ऑन बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये वही है। स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉन्टैक्ट्स बाइंड एडजेसेंट सेल्स टुगेदर। ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है। ये जो विलाई माइक्रोविलाई कहाँ होते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है। उसकी लाइनिंग में एपिथेलियल टिश्यूज इन्वॉल्व होते हैं। पूरा ये जो सेल जंक्शन है मैं आपको बताता हूँ आपको। ये एपिकल रीजन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू है। और ये सेल जंक्शन, ये टाइट जंक्शन, एड्रियन जंक्शन, डेसोमेसोन और गैप जंक्शन, और जो ये बेसल रीजन है, ये सारा आप दिखाया हुआ है। एपिथेलियल टिश्यू के नीचे कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं। और नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ एपिथेलियम। अब हम एपिथेलियल टिश्यूज को कैसे क्लासीफाई करते हैं? नंबर ऑफ लेयर्स ऑफ सेल्स। अगर हम नंबर ऑफ लेयर ऑफ सेल की बेस पे अगर हम इनको क्लासीफाई करें तो ये इस तरह के हैं। एक सिंपल, जो वन लेयर ऑफ सेल्स होते हैं, ईच एक्सटेंड्स फ्रॉम बेसमेंट मेम्ब्रेन टू द फ्री सरफेस। और होते हैं स्ट्रेटिफाइड, मतलब इनमें दो या दो से ज़्यादा लेयर्स होती हैं जो एपिथेलियल टिश्यूज़ हैं उनके सेल्स की, मोर देन वन लेयर। और सूडो स्ट्रेटिफाइड टिश्यूज़ क्या होते हैं? टिश्यूज अपेयर टू बी स्ट्रेटिफाइड, मतलब इनकी मल्टीपल लेयर्स होती हैं, but all cells contact basement membrane, so it is in fact simple shape of cells
इनकी शेप्स क्या है, स्केमस सेल, जो स्केमस सेल्स होते हैं वो फ्लैट होते हैं और स्केल लाइक होते हैं। क्यूबाइडल जैसे नाम से जाहिर है, क्यूबिक शक्ल के होते हैं। क्यूब क्या होते हैं, उनकी लेंथ और वेट एक ही जैसी होती है, अबाउट इक्वल इन हाइट एंड वेट। कॉलमनर मतलब ये कॉलम की शक्ल में होते हैं। टॉलर एंड वाइड मतलब ये लंबा है ना स्ट्रक्चर इनका, तो ये होंगे टॉलर एंड वाइड। ये क्लासिफिकेशन ऑफ एपिथेलियन इनके अब दिखाया गया है। ये स्केबस इस तरह के होते हैं, फ्लैटन और स्केल लाइक। ये क्यूबाइडल, क्यूबिक शक्ल के। और ये कॉलमनर, कॉलम शक्ल के। और ये एपिकल सरफेस जो ऊपर वाली होती है, वो नीचे बेसल सरफेस, ये सिंपल है। और एपिकल सरफेस में ये दिखाया गया है, ये स्ट्रेटिफाइड के ऊपर सिंपल वाली सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, ये नीचे स्ट्रेटिफाइड। और ये सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम, ये इनके स्ट्रक्चर है। सबसे पहले देख लें गौर से। तो अब हम इसकी डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे। इसकी डिस्क्रिप्शन क्या है सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम की? सिंपल लेयर ऑफ फ्लैट सेल्स विद डिस्क शेप्ड सेंट्रल न्यूक्लाई एंड स्पेयर साइटोप्लाज्म, द सिंपलेस्ट ऑफ द एपिथेलियल। ये स्क्वेमस सिंपल एपिथेलियम ये सबसे सिंपल होते हैं, सिंपलेस्ट होते हैं जितने भी एपिथेलियल होते हैं। और इनकी विद ये फ्लैटेंड सेल होते हैं, इनमें सिंगल लेयर होती है विद डिस्क शेप सेंट्रल न्यूक्लियाई। जो इनके जो सेंट्रल न्यूक्लियाई हैं, जो सेल के अंदर जो एक न्यूक्लियस है सेंटर में, वो डिस्क शेप का होता है। और ये फंक्शन क्या होता है? अलाउज पैसेज ऑफ मटेरियल बाय डिफ्यूजन एंड फिल्ट्रेशन इन साइट्स वेयर प्रोटेक्शन इज नॉट इम्पोर्टेंट, सिक्रेट्स लुब्रिकेटिंग सब्सटेंसेस इन सिरोसा। और इनकी लोकेशन मतलब ये पाए कहाँ जाते हैं? ये लोकेशन किडनी ग्लोमेरुलाई, जो ग्लोमेरुलस ऑफ किडनी उनमें होते हैं, एंड कॉर्पसल्स उनमें, एयर सैक्स ऑफ लंग्स, लाइनिंग ऑफ हार्ट, ब्लड वेसल्स एंड लिम्फेटिक वेसल्स, लाइनिंग ऑफ वेंट्रल बॉडी कैविटीज, सिरोसा जिसे कहते हैं। तो ये इनकी लोकेशन पाई जाती है। और जो सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियम होते हैं वो इस तरह के होते हैं, ये देख लें आप। ये स्ट्रक्चर है इसका। और अब इसकी डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। ये सिंगल लेयर होती है इनकी क्यूब लाइक सेल्स विद लार्ज स्फेरिकल सेंट्रल न्यूक्लाई। इनकी सिंगल लेयर होती है और जिस इनके सेल्स होते हैं वो क्यूब लाइक होते हैं और लार्ज होते हैं, स्फेरिकल सेंट्रल न्यूक्लाई होते हैं। फंक्शन क्या है? ये सिक्रीशन करते हैं और अब्जॉर्प्शन करते हैं। लोकेशन इनकी फिर वही है, किडनी ट्यूब्यूल्स, डक्ट्स एंड सिक्रेटरी पोर्शन ऑफ स्मॉल ग्लैंड्स, और ये ओवरी की सरफेस पे होते हैं। अब आते हैं सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम। सबसे पहले इसकी स्ट्रक्चर देख लें। ये कॉलम साइड के हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है इसकी? सिंपल जो सिंगल लेयर टाल सेल्स होते हैं विद राउंड टू ओवल न्यूक्लाई। सम सेल्स बेयर सिलिया, सिलिया इनके फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है इनकी सरफेस पे, वो उसको कहते हैं सिलिया। लेयर में कंटेन म्यूकस सिक्रेटिंग यूनिसेलुलर ग्लैंड्स, फॉर एग्जांपल गॉबलेट सेल्स जो जीआईटी में होते हैं। फंक्शन क्या है इनका? वही अब्जॉर्प्शन है, सिक्रेशन ऑफ म्यूकस है, एंजाइम है एंड अदर सब्सटेंसेस। सिलिएटेड टाइप प्रोपेल्स म्यूकस आर रिप्रोडक्टिव सेल्स बाय सिलरी एक्शन। तो लोकेशन इसकी क्या है? जो नॉन सिलिएटेड टाइप लाइंस मोस्ट ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, फॉर एग्जांपल स्टोमक टू एंड पूरी एलिमेंट्री कैनाल उसमें होते हैं, गल ब्लैडर में होते हैं, एंड एक्सक्रीटरी डक्ट ऑफ सम ग्लैंड्स। सिलिएटेड वैरायटी लाइन स्मॉल ब्रोंकाई, जो हमारी ब्रोंकाई में होती हैं जो सिलिएटेड हैं, जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं तो वो म्यूकस सिक्रीट करते हैं। यूट्राइन ट्यूब्स एंड सम रीजन ऑफ द यूट्रस, और यूट्रस के कुछ रीजन्स में होते हैं। अब नेक्स्ट आता है सूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम। ये देख लें, ये इनकी पिक है। और इसकी डिस्क्रिप्शन में आता है ये सूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम, ये सिंगल लेयर ऑफ सेल्स ऑफ डिफरेंट हाइट्स, some not reaching the free surface, nuclei seen at different levels, may contain goblet cells and bear cilia। इनमें क्या होते हैं? सिलिया होते हैं। और फंक्शन क्या आता है? ये सिक्रीशन करते हैं पार्टिकुलर ऑफ म्यूकस, म्यूकस की सिक्रीशन करते हैं, प्रोपल्जन ऑफ म्यूकस बाय सिलरी एक्शन। और लोकेशन क्या होते हैं? नॉन सिलिएटेड टाइप इन मेल्स, स्पर्म कैरिंग डक्ट्स एंड डक्ट्स ऑफ लार्ज ग्लैंड्स। जो सिलिएटेड होते हैं वो कहाँ होते हैं? वैरायटी लाइन द ट्रैकिया एंड मोस्ट ऑफ द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में होते हैं।
और स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, जो स्ट्रेटिफाइड होते हैं क्या है, कंटेन 2 or more लेयर्स ऑफ सेल्स रीजनरेट फ्रॉम बिलो, क्योंकि इनकी बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है और जो मेजर रोल है इनका इन प्रोटेक्शन में होता है। आर नेम्ड अकॉर्डिंग टू द शेप ऑफ सेल्स एट एपिकल लेयर, और जो इनका नेम होता है ये जो उनकी एपिकल लेयर होती है, जो बाहर वाली लेयर जो ऑर्गन्स के साथ अटैच नहीं होती, जो बाहर वाली होती है, उसके अंदर जो सेल है उनकी शेप के हिसाब से इनका नाम रखा जाता है। लेट्स डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। स्ट्रेटिफाइड स्केमस एपिथेलियम, सबसे पहले आता है स्ट्रेटिफाइड स्केमस एपिथेलियम। इसकी डिस्क्रिप्शन में क्या आता है, मैनी लेयर्स ऑफ सेल्स, और इनके जो सेल्स होते हैं वो स्केमस इन शेप, डीपर लेयर्स ऑफ सेल अपेयर क्यूबाइडल आर कोलमनर, थिकेस्ट एपिथेलियल टिश्यू अडॉप्टेड फॉर प्रोटेक्शन। ये थिकेस्ट जितने भी एपिथेलियल टिश्यू ये सबसे थिक मोटे होते हैं। और स्पेसिफिक टाइप्स क्या हैं, कैरोटिनाइज कंटेन दी प्रोटेक्टिव प्रोटीन कैराटिन, जो कैरेटिनाइज होते हैं उनमें कैरोटीन प्रोटीन होती है और नॉन कैरेटिनाइज में नहीं होती। तो ये जो कैरेटिन प्रोटीन है ये वाटर प्रूफ होती है और हमें बचाती है हार्श इन्वायरमेंट से। और ये पाई कहाँ जाती है, हमारी स्किन में पाई जाती है, हेयर्स में, नेल्स में। सरफेस सेल्स आर डेड एंड फुल ऑफ कैरोटीन होते हैं, इसमें जो कैरेटिनाइज स्ट्रेटिफाइड स्केमस एपिथेलियम में। उन नॉन कैरेटिनाइज में होते हैं फॉर्म मॉइस्ट लाइनिंग ऑफ बॉडी ओपनिंग, फॉर एग्जांपल वेजाइनल लाइन। और इनका फंक्शन क्या होता है, प्रोटेक्ट्स अंडरलाइंग टिश्यूज इन एरिया सब्जेक्ट टू अब्रेशन। और लोकेशन क्या है, कैरेटिनाइज किया है, फॉर्म एपिडर्मिस, और नॉन कैरेटिनाइज क्या है, फॉर्मिंग लाइंस ऑफ एसोफेगस, माउथ एंड वेजाइना। और ये है इसकी स्ट्रेटिफाइड स्केमस एपिथेलियम, इसकी स्ट्रक्चर। हम इसके आते हैं डिस्क्रिप्शन में। स्ट्रेटिफाइड स्केमस एपिथेलियम डिस्क्रिप्शन, थिकेस्ट, इसकी स्ट्रेटिफाइड स्केमस एपिथेलियम थिक मेम्ब्रेन होती है, कंपोज्ड ऑफ सेवरल सेल लेयर्स। बेसल सेल्स आर क्यूबाइडल आर कोलमनर एंड मेटाबॉलिकली एक्टिव होते हैं। सरफेस सेल्स आर फ्लैटन्ड स्केमस होते हैं। इन कैरेटिनाइज फॉर्म, कैरेटिनाइज टाइप, दिस सेल्स, the surface cells are full of keratin, and then basal cells are active in mitosis and produce the cells of the more superficial layers. और फंक्शन क्या है, प्रोटेक्ट्स अंडरलाइंग टिश्यूज इन एरिया सब्जेक्टेड टू अब्रेशन। और लोकेशन क्या है, नॉन कैरेटिनाइज टाइप फॉर्म द मोइस्ट लाइनिंग ऑफ द एसोफेगस, माउथ एंड वजाइना। कैरेटिनाइज वैरायटी फॉर्म द डर्मिस ऑफ द लेयर और स्किन, डर्मिस ऑफ द स्किन आर ड्राई मेम्ब्रेन, इसकी मेम्ब्रेन ड्राई होती है। और ट्रांजिशन एपिथेलियम, ट्रांजिशनल एपिथेलियम क्या होते हैं, रिजेंबल्स बोथ स्ट्रेटिफाइड स्केमस एंड स्ट्रेटिफाइड क्यूबाइडल, ये दोनों से मिलते जुलते हैं। और बेसल सेल्स जो होते हैं वो क्यूबाइडल आर कोलमनर होते हैं, और जो सरफेस सेल्स होते हैं वो डोम शेप्ड आर स्केमोस लाइक, डिपेंडिंग ऑन डिग्री ऑफ ऑर्गन स्ट्रेचिंग, जो ऑर्गन स्ट्रेच करते हैं ये उनमें पाए जाते हैं। और फंक्शन क्या होते हैं, स्ट्रेच रेडी एंड परमिट्स डिस्टेंशन ऑफ यूरिनरी ऑर्गन बाय कंटेन यूरिन। फॉर एग्जाम्पल जो ब्लैडर की बात कर रहे हैं, ब्लैडर में पाए जाते हैं। लोकेशन क्या है, लाइन्स यूरिटर्स, ब्लैडर एंड पार्ट ऑफ यूरिथ्रा। ये इसका स्ट्रक्चर है ट्रांजिशनल एपिथेलियम का, इसमें बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है और कनेक्टिव टिश्यूज। ये अब आ गया एपिकल सरफेस क्या होती है पूरा सारा। ये बेसल है, ये सिंपल में है, ये एपिकल सरफेस, ये बेसल सरफेस, ये स्ट्रेटिफाइड में। ये स्केमस क्या होते हैं, क्यूबाइडल कोलमनर, दोबारा पूरी डिटेल से बताया गया है। जो स्ट्रेटिफाइड स्केमस एपिथेलियम होते हैं, डीपेस्ट लेयर, मतलब सबसे नीचे वाली लेयर होती है, और इसमें कोलमनर सेल सरफेस होती है और फ्लैटन सेल होते हैं। ये देखिए नीचे नीचे जो होती है लेयर कोलमनर सेल्स की होती है, जो डीपेस्ट लेयर है, और जो ऊपर ऊपर है वो स्केमस, जो फ्लैटन सेल होते हैं। अब जो कैरेटिनाइज और नॉन कैरेटिनाइज, जो कैरेटिनाइज होते हैं वो प्रोटेक्ट्स ड्राई subjects to wear and tear consist of dead epithelial cells contain the protein keratin. They have lost their nuclei and contain a protein keratin होती है. This form a tough, relatively waterproof protective layer, prevents drying of the live cells underneath, for example skin, hairs, nail, जो मैंने पहले भी बोला था. और जो नॉन कैरेटिनाइज स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम है ये होते हैं ऑन मॉइस्ट सरफेस, प्रोटेक्ट्स मॉइस्ट सरफेस सब्जेक्ट टू वियर्स एंड टियर, फॉर एग्जांपल कंजक्टिवा और आई, lining of mouth, pharynx, esophagus and vagina.
ट्रांजिशनल एपिथेलियम टिश्यू ये हाईली मॉडिफाइड एपिथेलियम होते हैं। ये पेयर शेप्ड सेल होते हैं, फॉर्म्स लाइनिंग ऑफ ओनली फ्यू ऑर्गन ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट इंक्लूडिंग ब्लैडर व्हेन ऑर्गन नॉट स्ट्रेचड। सेल्स आर राउंड एंड डोम लाइक। फॉर एग्जांपल हम ब्लैडर की बात करें तो जब यूरिन नहीं होता इसमें तो ये ऑर्गन, ये ब्लैडर स्ट्रेच नहीं हुआ होता, तो उसमें जो सेल्स की जो शेप वो क्या होती है, राउंडेड होती है और डोम लाइक होती है। बट व्हेन ऑर्गन इज स्ट्रेच्ड, फॉर एग्जांपल अगर यूरिन आ जाए तो जो सेल्स हैं वो फ्लैटन हो जाते हैं और बिकम स्क्वेमस लाइक। ये नीचे बताया गया लैक्स में और स्ट्रेच में क्या फ़र्क है सेल्स की टाइप और शेप में। जो लैक्स में ये हैं सेल्स राउंड है और डोम लाइक हैं, जब स्ट्रेच हो जाए तो ये इस तरह के हो जाते हैं। और जो ओवरऑल हमने जो क्लासिफिकेशन पढ़ी एपिथेलियल टिश्यूज़ की, तो सबसे पहले हमने ब्रॉडली इसको डिस्कस किया सिंपल और स्ट्रेटिफाइड में। जो सिंपल थे वो सिंपल स्केमस एपिथेलियम थे, सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियम थे, सिंपल कोलमनर एपिथेलियम थे। और जो स्ट्रेटिफाइड थे, जो सिंपल थे सिंगल लेयर थे, जो स्ट्रेटिफाइड थे वो दो या दो से ज़्यादा लेयर्स थी इनके। फिर स्ट्रेटिफाइड स्केमस एपिथेलियम थे और ट्रांजिशनल एपिथेलियम। जो स्ट्रेटिफाइड स्केमस एपिथेलियम थे वो फिर कैरेटिनाइज थे और नॉन कैरेटिनाइज। जो कैरेटिनाइज थे उसमें कैरेटिन प्रोटीन थी और जो नॉन कैरेटिनाइज थे उसमें कैरेटिन प्रोटीन नहीं थी। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर कोई भी क्वेश्चन है तो वो कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा, और अगर कोई सजेशन है तो वो भी दीजिएगा। थैंक यू।